बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो नहायत मेहरबान है। हम उसकी तारीफ़ बयान करते हैं और उसी से मदद के तलबगार हैं। साथियों, दुनिया एक अजीबो-गरीब जगह है जहाँ हर चीज़ के पीछे एक राज छुपा हुआ है। हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ देखते और महसूस करते हैं वो दरअसल बहुत बड़ी हकीकतों का एक मामूली सा अक्स होता है। आसमान की तरफ देखते हैं तो नीले आसमान की गहराइयों में अनगिनत राज पोशीदा हैं। जमीन पर नजर डालते हैं तो इसकी गहराइयों में भी अनगिनत हिकमतें पोशीदा हैं। जिंदगी का हर सांस, हर लम्हा एक राज है जो हमारी नजरों से पोशीदा है, लेकिन अगर हम इन राजों को समझने की कोशिश करें तो हम पर एक ऐसा दरवाजा खुलता है जो हमें दुनिया की हकीकतों से रोशनास करता है। इस तरह फरिश्ते भी एक ऐसा ही राज हैं। ये अल्लाह ताला की ऐसी मखलूक हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते। इनका वजूद, इनकी जिम्मेदारियां हमारे इर्द गिर्द के माहौल और हमारे दिलो दिमाग में एक अजीब एहसास पैदा करती हैं। इन फरिश्तों में सबसे मुनफरिद और हैरत अंगेज फरिश्ता हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम हैं। आज की इस वीडियो में हम इसराफील अलैहिस्सलाम के बारे में बात करेंगे। इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं और इनके काम क्या हैं, इनकी पैदाइश के पीछे कौन से राज पोशीदे हैं, अल्लाह ताला ने हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के आंसुओं को गिरने से क्यों रोका हुआ है, और अगर गलती से इनका कोई आंसू जमीन पर गिर गया तो क्या होगा। साथियों, ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, स्किप किए बिना पूरा देखिएगा। साथियों, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की शख्सियत में भी एक अजीबो-गरीब राज है। ये वो फरिश्ते हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने एक बहुत ही खास और नाजुक जिम्मेदारी सौंपी है। क़यामत का दिन जिसका जिक्र कुरान और हदीस में बड़ी तफसील से आया है, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के हाथों शुरू होगा। आपका काम सूर फूंकना है, लेकिन ये सिर्फ एक मामूली अमल नहीं है। इसकी आवाज़ इतनी भयानक और ताकतवर होगी कि इसकी आवाज़ के साथ ही दुनिया की हर चीज़ बदल जाएगी, हर निज़ाम रुक जाएगा और हर मखलूक अपने अंजाम को पहुंच जाएगी। साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि जब तमाम लोग अपने मामूल की जिंदगी गुजार रहे होंगे, अचानक ऐसी आवाज गूंजेगी जो हर चीज को बदल देगी। ये आवाज इतनी भयानक और ताकतवर होगी कि पहाड़ रेजा रेजा हो जाएंगे, दरिया उबल पड़ेंगे, जमीन अपने अंदर मौजूद हर चीज को बाहर निकाल देगी, आसमान के सितारे अपनी जगह से हट जाएंगे। ये वो शोर होगा जो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम फूंकेंगे। ये क़यामत का आगाज होगा। हज़रत इसराफील का ये राज हमें ये यकीन दहानी करवाता है कि दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला के हुक्म से जुड़ी हुई है। हम जो कुछ भी करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, वो सब अल्लाह की मर्जी और हुक्म के मुताबिक होता है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम का शोर फूंकना दरअसल अल्लाह के हुक्म का एक अमली इजहार होगा जो इस दुनिया के खात्मे की इलामत होगा। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक और दिलचस्प पहलू इनका इंतजार है। आप तसव्वुर करें कि एक अजीम फरिश्ता जिसे अल्लाह ताला ने एक अहम काम सौंपा है, वो कब से इस काम के लिए तैयार बैठा है। तो यहाँ हम इस बात को जानते हैं कि हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के वक्त से शोर को मुंह में रखे हुए अल्लाह के हुक्म के मुंतज़िर हैं। ये इंतज़ार एक अजीबो गरीब हालत है, क्योंकि वो नहीं जानते कि अल्लाह का हुक्म कब आएगा और वो शोर फूंकेंगे। ये तसव्वुर करना कि एक फरिश्ता हजारों सालों से इस लम्हे के इंतज़ार में है, हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि क़यामत का दिन कितना करीब हो सकता है। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की आंखें अर्श की तरफ लगी हुई हैं और वो हर लम्हे के लिए तैयार हैं कि जब अल्लाह का हुक्म मिले तो वो फौरन शोर फूंक देंगे। ये हालत हमें बताती है कि दुनिया की हर चीज़ आर्जी है, एक दिन ये सब ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक और हैरत अंगेज पहलू उनके आंसू हैं। रवायत के मुताबिक हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम दिन में 3 दफ़ा जहन्नुम की तरफ देखते हैं और वहाँ के अजाब को देखकर इनकी आंखों से आंसू बहते हैं। ये आंसू दुनिया के तमाम गमों का मजमुआ होते हैं, इस दुनिया के तमाम दुख दर्द को जाहिर करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम का एक आंसू जो कभी ज़मीन पर गिर पड़े तो क्या होगा, और
روایات میں آتا ہے کہ اگر ان کا ایک آنسو زمین پر گرا تو یہ دنیا ایک عظیم طوفان کا سامنا کرے گی۔ یہ آنسو ہر چیز کو تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا۔ یہ طوفان نوح کے طوفان سے بھی زیادہ تباہ کن ہوگا، جو زمین پر موجود ہر پہاڑ اور ہر انسان کو بہا کر لے جائے گا۔ مگر اللہ کے حکم سے یہ آنسو زمین پر نہیں گرتے اور یہ دنیا محفوظ رہتی ہے۔ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری ہے جو انہیں دنیا کے تمام غم اور مصیبتوں کے ساتھ جوڑتی ہے۔ یہ آنسو اس بات کا اظہار ہے کہ دنیا کی مشکلات اور مصیبتیں اللہ کے نزدیک کتنی اہم ہیں۔ اللہ کی رحمت اور فضل کے بغیر یہ دنیا ایک لمحہ بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ایک اور حیرت انگیز راز ان کی دعا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کی دعا ہے جو وہ بہار کے آغاز میں پڑھتے ہیں، جب دنیا سردی کی لہر میں ہوتی ہے، جب درختوں کے پتے جھڑ جاتے ہیں، زمین سوکھ جاتی ہے اور جانور اپنے اپنے بلوں میں چھپ جاتے ہیں، تو حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک دعا پڑھتے ہیں جو زمین پر زندگی میں ایک نئی روح پھونک دیتی ہے۔ یہ دعا نرم ہوا کی طرح زمین پر پھیل جاتی ہے اور ہر ایک چیز کو نئی زندگی عطا کرتی ہے۔ درخت دوبارہ سبز ہو جاتے ہیں، پھول کھل اٹھتے ہیں اور پرندے چہچہانے لگتے ہیں، جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے جو دنیا کو دوبارہ زندگی کی طرف واپس لاتا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا یہ کردار بظاہر ایک خوفناک اور ہولناک منظر پیش کرتا ہے، اللہ کی رحمت اور حکمت کا اظہار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی ہے اور ان کی زندگی کا ہر لمحہ اس ذمہ داری کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کا ذکر ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ قیامت کا دن کتنی بڑی حقیقت ہے اور یہ وہ دن ہے جب ہر چیز کا حساب ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے کے بعد جب دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی، تب اللہ تعالیٰ سب کو دوبارہ زندگی عطا کریں گے اور تمام انسانوں کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا۔ وہاں ہر شخص اپنے اعمال کا حساب دے گا اور پھر اس کے مطابق اس کے انجام کا فیصلہ کیا جائے گا۔ قرآن مجید اور احادیث میں قیامت کے دن کا تفصیلی ذکر موجود ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے کردار ان کی اہمیت کو اور بھی بڑھا دیتا ہے، اور یہ وہ دن ہوگا جب دنیا کی ہر چیز کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی اور اللہ کے سامنے ہر چیز کا حساب ہوگا۔ اس لمحے کے بارے میں جانتے ہیں جب قیامت کا دن قریب آ جائے گا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام قیامت کے دن کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ جب یہ لمحہ آئے گا تو وہ فوراً سور پھونک دیں گے۔ اس کی آواز سے دنیا کا ہر نظام ختم ہو جائے گا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، زمین اپنے اندر موجود ہر چیز کو اگل دے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام پیدائش سے لے کر سور کو منہ میں لیے اللہ کے حکم کے منتظر ہیں۔ پھر ساتھیوں، آخر میں دعا ہے، اللہ ہمیں حضرت اسرافیل علیہ السلام کی دعا اور ان کی ذمہ داریوں کا ادراک عطا فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے، ہمیں اس روز کے غیظ و غضب سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔